नमस्कार। लास्ट लेक्चर अपना केमिकल बॉन्डिंग पर बेस्ड था और उसी से आगे बिना किसी औपचारिकता के अपने स्टार्ट करते हैं। अपने को आज जो टॉपिक पढ़ना है स्टूडेंट्स, वो ऑर्बिटल पढ़ना है। ऑर्बिटल पढ़ना है और ऑर्बिटल के बारे में अपन छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। मेन जो बात अपने को ध्यान में रखनी है, जिससे संबंधित क्वेश्चंस पुट अप होते हैं एग्जाम में, वो अपन ऑर्बिटल या ऑर्बिटल से संबंधित लेंगे। सबसे पहले मैं एस ऑर्बिटल की बात करूंगा। एस ऑर्बिटल अपने को पता है स्फेरिकल शेप होता है, लेकिन जो मेन डिस्कशन इस वे में किया जाएगा, स्टूडेंट्स के मन में एक बात आती है कि स्फेरिकल नाम आते ही गोलाकार शेप है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में ये प्लस साइन है, सिंबल कह सकते हो, और माइनस है। क्या ये दोनों सही हैं कि एक ही है? ध्यान रखना, यहां पर मैं बताना चाहूंगा, ये प्लस और माइनस अगर दोनों दे दे इस ऑर्बिटल के लिए तो दोनों ठीक है, क्योंकि ये फेज को बताते हैं। ये आपकी पॉजिटिव फेज है और ये आपकी नेगेटिव फेज है। ध्यान रखना, ये कौन सी फेज है? पॉजिटिव फेज है, और ये आपकी नेगेटिव फेज है। कभी भी इस चीज को सोचे नहीं, इस चीज के बारे में जिक्र नहीं करें, क्योंकि प्लस साइन किसी न्यूक्लियस को नहीं बताता है। अपन किसी एटम का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, अपन सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। ठीक से, दिक्कत नहीं। अब मान लो अपने पास में ये क्वेश्चन आए कि हाइड्रोजन आपके पास में हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन एटम में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने? अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एच एटम, तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखनी है अपने को। क्या ध्यान रखना है कि एच एटम में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं? तो आपका क्या आंसर होगा बताना। देखिए, जैसे मान लो ऑप्शन में आपके पास में आ गया 1, दूसरे ऑप्शन में आ गया 2, तीसरे ऑप्शन में मान लो आ गया इनफाइनाइट, चौथे ऑप्शन में आ गया नन ऑफ दीज। तो इसका मतलब आप इनमें से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आप लोग फर्स्ट, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, जैसे ही मिला फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर इस केस में फर्स्ट ऑप्शन मोर सुटेबल ऑप्शन नहीं है, या मोर करेक्ट आंसर नहीं है, मैं ये कह सकता हूं। क्योंकि ये जो 1 है वो सिर्फ ये आया है कि 1s हाइड्रोजन का 1s है, लेकिन वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन डाला जा सकता है। बाकी किसी भी एटम में अगर ऐसा पूछा जाए नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं, तो वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। कितने होंगे? इनफाइनाइट। तो मोर करेक्ट ऑप्शन अपने पास में कौन सा हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में अपन ये डिस्कस करें कि किसी भी ऑर्बिटल में अगर अपन बात करें कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को निकालने के लिए अगर मैं पी की बात करता हूं, कि किसकी बात करें? पी की। अगर पी में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पी में कितने होंगे? इसके लिए अपन क्या कहेंगे? इसके लिए अपने पास में 2l+1 फॉर्मूला होगा, और जहां पे जो l है वो क्या है? एजीमुथाइल क्वांटम नंबर, या जिसको आप द्विवंशी क्वांटम संख्या भी कह सकते हो। ठीक है, एजीमुथाइल क्वांटम नंबर कह सकते हो, या द्विवंशी क्वांटम नंबर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो कह सकते हैं। अब आपने को पता है कि l = 0 के लिए अपने पास में अगर 0 है तो आपके पास में s होगा, 1 के लिए p है, 2 के लिए है d। इस तरह से अपन देखते हैं। तो आप मुझे बताएं l की वैल्यू p के लिए कितनी आ रही है? अपने पास में 1 आ रही है। 1 आ रही है तो 2 × 1 + 1 टोटल कितने हो जाएंगे? 3 ऑर्बिटल्स। p में कितने होंगे? 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, अब मैं 3 ऑर्बिटल हैं, कौन कौन से p में 3 ऑर्बिटल कंसीडर किए, ये तो समझ में आ गया कि p ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से होंगे वो अपने को यहां पर देखना है। तो देखो स्टूडेंट्स, 3 ऑर्बिटल को मैं बताना चाहूंगा इस वे में कि अपने पास एक तो होगा px, एक होगा py और एक होगा pz। ये 3 ऑर्बिटल अपन जनरली देखेंगे। अब px, py और pz कुछ भी नहीं है, जो एक्सिस आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले रहे हो, जो एक्सिस आप कंसीडर कर रहे हो, वो अगर x एक्सिस है और उस पे p ऑर्बिटल है
तो वो आप अपन क्या कह देंगे, उसको पी एक्स कह देंगे। और अपन ने जो एक्सिस लिए वो वाई एक्सिस है और उस पे जो ऑर्बिटल है वो अपन ने कंसीडर किया है, तो उसको अपन पी वाई कह देंगे। इसी तरह से अपन ने जो जेड एक्सिस कंसीडर कर रखी है और उस पे ऑर्बिटल ले रहे हैं अपन पी ऑर्बिटल, जो डबल डबल शेप होता है। यहां पर मैं बताना चाहूंगा प्लस और माइनस, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट इनको प्लस और माइनस को जनरली क्या समझ लेते हैं, चार्ज समझ लेते हैं। इस बात का ध्यान चाहूंगा मैं, सिमेट्री मेंटेन करने के लिए सिंबल है, कोई चार्ज नहीं है। प्लस माइनस, प्लस और माइनस, यहां ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। पी एक्स पी वाई और पी जेड के रिगार्डिंग अपन बात यहां पर करने वाले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्सिस के बारे में कुछ नहीं कहा जाए कि कौन सी एक्सिस ले रहे हो, दैट मींस बाय डिफॉल्ट अपने को कौन सी एक्सिस लेनी है, जेड एक्सिस लेनी है। कौन सी एक्सिस अपने को कंसीडर करनी है, जेड एक्सिस बाय डिफॉल्ट अपने को कंसीडर करनी है, अगर कुछ नहीं कहा जाए तो, ठीक है। अब पी ऑर्बिटल होने कितने चाहिए या डी ऑर्बिटल कितने होने चाहिए, वास्तव में कितने होते हैं, ये बात अपन डी पर लागू करेंगे। पी पर तो सिंपल पी एक्स पी वाई और पी जेड के लिए बात कर ली है अपन ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं डी ऑर्बिटल पर डिस्कस करना चाहूंगा, डी ऑर्बिटल की बात मैं करना चाहूंगा। देखो डी ऑर्बिटल होते कितने टोटल, तो वही फॉर्मूला अपने पास में है 2l+1, और l जो एजीमुथाइल क्वांटम नंबर है, d के लिए l की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी होती है, 2 होती है, +1, तो टोटल ऑर्बिटल्स अपने पास में कितने होंगे, 5। अब ये 5 ऑर्बिटल कौन कौन से हो सकते हैं वो देख लेते हैं अपन। देखो 5 ऑर्बिटल अपने पास में कौन कौन से हो सकते हैं, ये तो बाद की बात है, लेकिन एक बार अपन पॉसिबिलिटी देखें, क्या 5 भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा हो सकते हैं। ओके, तो इस चीज को अपन आगे पढ़ेंगे और पढ़ा भी है अपन ने कि जो डी ऑर्बिटल है वो अक्षों पे डिपेंड करते हैं कि आपकी एक्सिस कौन सी है। मैं 3 तरह के डी ऑर्बिटल को डिस्कस करूंगा यहां पर। ये है, एक को मैं यहां पे एक बार कह देता हूं dxy, एक को मैं यहां पर कह देता हूं dyz, और एक को मैं यहां पर कह देता हूं dxz, ठीक है। अब यहां पर अक्ष वाई आप ले रहे हो तो एक्सिस भी आपको वही लेनी है, अक्ष और वाई, यहां पर y और z, यहां पर अक्ष और z, वही एक्सिस अपने को कंसीडर करनी है जो पहले अपन ने ली थी, यहां नीचे जो ले रखी है अपन ने। ओके, अब जब किसी एक्सिस पे ऑर्बिटल पे किसी तरह का स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को यह तय करना है कि एक्सिस के बीच में यानी बिटवीन द एक्सिस लोब आएंगी, और बिटवीन द एक्सिस स्टूडेंट्स लोब आएगी। उन लोब को अगर अपन बनाना चाहें तो अपन इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। देखो कैसे, इस तरह से बिटवीन द एक्सिस, ये लोब है अपने पास, ये लोब है बिटवीन द एक्सिस, और ये साइन ध्यान रखना सेम आएगा, प्लस तो इसमें भी प्लस, यहां माइनस तो यहां पर भी माइनस, सिंबल है, चार्ज नहीं है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, बिटवीन द एक्सिस, ये बात हो चुकी। अगर किसी भी एक्सिस पे किसी भी तरह का अपने पास में स्क्वायर नहीं है, दैट मींस अपने को बाय डिफॉल्ट बिटवीन द एक्सिस, इन एक्सिस को कंसीडर, इन लोब को कंसीडर करनी है। देखो अपने बिटवीन द एक्सिस ही अपन ने इनको कंसीडर किया है। अब आप जरा सोचो, ये अपने पास में टोटल कितनी होगी, 3 होगी। अब क्या 3 की पॉसिबिलिटी और है, तो अपन कह सकते हैं बिल्कुल है 3 की पॉसिबिलिटी। कैसे है बात करें, देखो 3 की पॉसिबिलिटी कैसे है, इस तरह से अपन बना लेंगे ये। अब बाकी देखो, तीन से कैसे वापस 2 में मर्ज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सीखने वाली है अपने। एक में कह सकता हूं अपने पास में dx² - y², एक मेरे पास में है dz² - y², और एक में ये भी कह सकता हूं कि मेरे पास में ये भी तो हो सकता है dz² - x²। इसको अपन मना नहीं कर सकते कि ये नहीं हो सकता। अब इनमें से कौन सा बचेगा कौन सा नहीं बचेगा वो तो अपन देखेंगे। देखो dx² - y² को अगर अपन देखें तो जहां पर स्क्वायर आ गया, पहले तो x और y जो है लोग वही आएगी, ये x है
और दूसरी अपने पास में वाई स्क्वायर है, तो लोब किसकी आएगी, वाई स्क्वायर की लोब अपने पास में आएगी, तो यहां वाई लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह से यहां पर कौन सी है, जेड और वाई, तो ये अपने पास में जेड हो गई और यहां पर अपन क्या लगाएंगे, वाई। इसी तरह से अपने पास में जेड और अक्स है, तो अपन यहां पर जेड लगाएंगे और यहां पर अक्स लगाएंगे। इस बात का भी अपन ने डिस्कशन कर लिया था, दौरान कर लिया था कि जब स्क्वायर आ रहा है तो ऑन द एक्सिस या अलोंग द एक्सिस आपकी क्या आएगी, लोब आएगी। कहाँ आएगी, अलोंग द एक्सिस, तो y के अलोंग आ गई और दूसरी एक्सिस अपने पास में कहाँ आएगी, z के अलोंग आएगी, एक्स एक्सिस के अलोंग आएगी, ये लो। अब यहां पर एक z एक्सिस के अलोंग आएगी और दूसरी अपने पास में y एक्सिस के अलोंग आएगी। यहां पर z एक्सिस के अलोंग आएगी और दूसरी अपने पास में x एक्सिस के अलोंग आएगी। ठीक है, वो ही अपने पास सिंबल अपन रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे इस पे माइनस है तो इन पे क्या आएगा, प्लस। ठीक है, सेम सिंबल ले सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। इस पे प्लस लेना चाहो जेड वाली पे ले लो, ये प्लस ये प्लस, ये जेड वाली पे प्लस पहले वाली पे लिया तो इस पे भी प्लस ले लो और इस पे माइनस माइनस ले लो। अब देखो इस हिसाब से 3 ये हो गई, तो टोटल तो अपने पास में 6 ऑर्बिटल्स हो गए, लेकिन अपन ने ये देखा कि ऑर्बिटल तो 5 ही होते हैं, तो फिर 6 से 5 कैसे मर्ज हो गए, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब देखो कैसे मर्ज हो गए, इसको अपन यहां देखेंगे स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूं इसको, यहां पर मैं कहूंगा मैं इन दोनों को मिलाकर एक ऑर्बिटल बनाऊंगा। कैसे, मैंने क्या लिया है, ये जेड लिया है यहां पर। ठीक है, अब देखना एक्सिस कौन कौन सी है वो सारी ले लो। जेड एक्सिस है अपने पास में, ये ले ली, और कौन सी है, एक्स एक्सिस है, ले ली। वाई है, वाई को भी यहां एक साथ ले लो, ये ली अपन ने वाई ले ली। यहां पर यहां ध्यान चाहूंगा हर एक स्टूडेंट का, तो जेड एक्सिस पे अपने पास में क्या ले रखा है, ये देखो ये प्लस वाली लोब ले रखी है अपने पास में अलोंग द जेड एक्सिस, ले लिए अपन ने। ठीक है, अब जेड एक्सिस यहां पर भी प्लस वाली है और यहां पर भी प्लस वाली है, तो मैंने आप ये माना कि मैंने दोनों लोब ले लिए, ये दोनों लोब ले लिए किस किस की, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जेड एक्सिस पे जो प्लस वाली लोब है, दोनों मैंने यहां पर जेड एक्सिस पे कंसीडर कर लिए। बच गई कौन सी स्टूडेंट्स, बच गई अपने पास में दो, कौन कौन सी, एक तो एक्स एक्सिस वाली, ये लो, एक्स एक्सिस वाली पे कौन सा चार्ज आ रहा है, माइनस, सॉरी चार्ज नहीं सिंबल कहना चाहूंगा, माइनस। और अब वाई एक्सिस पे है, वाई पर भी कौन सा आ रहा है, सिंबल माइनस। कौन सी सिमेट्री आ रही है, नेगेटिव, ये माइनस। अब होगा क्या, ये माइनस माइनस क्या करेंगे, आपस में ओवरलैपिंग कर लेंगे, ये माइनस माइनस आपस में क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग। तो जेड एक्सिस जो बनी हुई है उसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं, जेड एक्सिस जो है वो तो ऐसी कैसी बनी रहेगी, ये लो, ये जेड एक्सिस पे जो बनी हुई लोब है, ये लो, इस पे प्लस है और इस पे प्लस है, इसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं। ये दोनों इधर से और इधर से ओवरलैपिंग करेंगे, ये अपने पास में एक्सिस जा ही रही है, ये ओवरलैपिंग करके इस तरह से सिचुएशन बनाएंगे, इस साइड में भी माइनस और इस साइड में भी माइनस। ये लो, इसको ये जो बड़ा है माइनस, अपन जनरली क्या दिखाते हैं, अपन ऐसे दिखा देते हैं कि dz स्क्वायर, ये इस तरह से, वो ये है वास्तव में, ये क्या बन गया, dz स्क्वायर। अब दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में मैं इस वीडियो के सेशन को यहां पर फिनिश करना चाहूंगा कि इसको स्टूडेंट्स बोलते हैं डग, DOUGH, डग, या इसको कई बार नट भी बोलते हैं, डग और नट। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि dz स्क्वायर कौन से दो ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो dz स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से मिलकर बना होता है। और लास्ट क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि dz स्क्वायर में कितने डग और नट पॉसिबल है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि f ऑर्बिटल्स कितने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। इसको आपको ठीक लगा वीडियो तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कुछ इंप्रूवमेंट की नीड हो तो। थैंक यू।